नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। चूरू के तारानगर थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से बोरिंग मशीन चल रही है, वहीं बिना परमिशन और स्वीकृति के अवैध बोरिंग हो रही है। चित्तौड़गढ़ के आकोला संगसेरा गांव के विद्यालय में बच्चों को डिवॉर्मिंग गोलियां बांटी गई, वहीं गोली खिलाने के बाद किसी भी छात्र छात्रा को कोई परेशानी नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ के आकोला में निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 201 रोगियों की जांच की गई। वहीं रोगियों का उपचार कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गई और 71 रोगियों की दांतों की सफाई की गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अंतर्राष्ट्रीय रामसिंह स्नेही समाज के स्वामी रामचरण महाराज का 297वीं जयंती समारोह मनाई गई। वहीं गौशाला में गायों की पूजा अर्चना कर घास डाली गई और सामुदायिक अस्पताल और जेल में जाकर रोगियों और कैदियों को फल और बिस्किट वितरित किए गए। भीलवाड़ा के आसीन में राजेश पायलट की जयंती मनाई गई। समारोह में नगर के NSUI के कार्यकर्ताओं सहित कई कांग्रेस जन मौजूद रहे। झालावाड़ के झालरापाटन में जयपुर डिस्कॉम ने कार्यवाही करते हुए 39 इंजीनियरों की चार्जशीट पेश की। इससे पहले भी 10 अभियंताओं की चार्जशीट मिली और 2 के प्रमोशन रोके गए। जोधपुर के उसिया थार स्कूल में चल रही 7 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में वॉलीबॉल मैच का आयोजन हुआ। जयपुर के लूनी चुनाव के दौरान जाली दस्तावेजों का उपयोग करने के मामले में लूनी प्रधान नीरज कंवर सहित अन्य के खिलाफ आरोप पाए गए। इनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करने के लिए पत्रावली SP CID को भेजी जा चुकी है। बूंदी के तालेड़ा उपखंड कस्बे के सहित आसपास के क्षेत्र में शुक्रवार को सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया गया। इस मौके पर 1 से 19 वर्ष के छात्र छात्राओं को वार्मिंग दवाई खिलाई गई और 183 छात्र छात्राओं को दवा खिलाकर इनसे होने वाले फायदों का बताया गया। बूंदी के हिंडौली कस्बे के SBBJ में 2 दिन से नकदी नहीं मिलने से ग्राहकों ने बैंक के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। बाद में पंचायत समिति के प्रधान भी बैंक पहुंची, जहां पर बैंक अधिकारियों से ग्राहकों को राशि नहीं देने की बात पर काफी बहस छिड़ गई। 2 दिन पूर्व ही बैंक में राशि आने के बाद भी ग्राहकों और आसपास के ग्रामीणों को राशि नहीं होने का कहकर लौटा दिया गया, जिसके चलते हंगामे की स्थिति बन गई। 12 के अंता में नया न्यायालय भवन बनकर तैयार हो गया है। अब जल्द ही नए भवन में न्यायालय स्थानांतरित हो जाएगा, लेकिन बस स्टैंड और कस्बे से 1 किलोमीटर दूर होने से लोगों को काफी परेशानी होगी। पाली के सुमेरपुर में पंचायत समिति के तखतगढ़ नगर पालिका की ओर से नए बस स्टैंड के बाहर बनाई जा रही सीसी सड़क के लिए शुक्रवार को पालिका प्रशासन ने व्यावसायिक दुकानों के आगे सड़क पर किए अतिक्रमण को हटाया। इसमें वर्तमान भाजपा मंडल अध्यक्ष के दुकान का अतिक्रमण भी शामिल है। पालिका की ओर से दुकानदारों को 7 फरवरी को नोटिस जारी कर 48 घंटे में अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा की ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल है। नगर के मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही और आवारा पशुओं की वजह से जाम लगा रहता है। ट्रैफिक व्यवस्था में लगे होमगार्ड वाहनों को हटाने की बजाय होटलों पर चाय की चुस्कियां लेते रहते हैं और आला अधिकारियों को सूचना देने पर स्टाफ की कमी का बहाना बनाकर टाल जाते हैं। जालोर के भीनमाल में भरूड़ी गांव के पास एक निजी बस का संतुलन बिगड़ने से बस पलट गई। बस के पलटने से 3 महिलाएं घायल हो गई। साथ ही बस में सवार अन्य 18 से 20 सवारियों को भी मामूली चोटें आई हैं। गंभीर घायल एक महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जालोर रेफर कर दिया गया। चूरू के सालासर कस्बे में कंक्रीट से भरे ओवरलोड वाहन पुलिस थाने के सामने से गुजर रहे हैं, जिसके चलते सड़क पर फैल रहे कंकड़ से दूसरे वाहनों को परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। टोक के मालपुरा में पीनडी रोड अजमेर रोड पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी, जहां पुलिस ने बाइक चालकों को हेलमेट लगाने, चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का उपयोग करने की सलाह दी। इस दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट, रिफ्लेक्टर के अभाव में 50 चालान काटे गए। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में पिछले सालों में क्षेत्र के किसान परंपरागत खेती, गेहूं, मक्का, मूंगफली आदि को छोड़कर अब किसान बागवानी फसलों के प्रति रुझान बढ़ा रहे हैं, जिसमें आमदनी देने वाली पपीता की बढ़ती पैदावार की तरफ रुचि लेने लगे हैं और संतरा, अमरूद, अनार के बाद अब पपीते की पैदावार अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। इसलिए किसानों का रुझान उद्यान विभाग को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसकी पैदावार 8 माह में ही मिलने लग जाती है। वहीं उद्यान विभाग के पूर्व कृषि सुपरवाइजर जगदीश चंद्र सोनी ने बताया कि किसानों का रुझान इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि कच्चा पपीता चेरी बनाने में काम आने लगा है। भरतपुर के वैर भुसावर कस्बे में संचालित गायत्री इंडियन गैस का जिला रसद अधिकारी ने औचक निरीक्षण कर उचित निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान कमियां पाने पर दिशा निर्देश देते हुए उचित कार्यवाही करने की बात भी कही गई। अलवर के रामगढ़ में कृषि उपज मंडी में किसानों के फंड पर व्यापारियों का कब्जा हो गया। जमींदारों की जींस सड़कों पर पड़ा रहता है।
वाहनों के आवागमन से अनाज में छीजत होती है, जिसके चलते किसानों ने मंडी सचिव और व्यापारियों को मिलीभगत का आरोप लगाया है। टोंक के उनियारा में राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं हैं। 50 साल पुराना स्कूल होने से कई कमरे जर्जर अवस्था में हैं। पढ़ने के लिए छात्र खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। विभाग को उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। भरतपुर के रूपवास में नगलातुला गांव में पूर्व सरपंच के यहां हुई डकैती के मामले में बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने रात भर डाग इलाके में कॉम्बिंग की, लेकिन पुलिस को एक आरोपी हाथ नहीं लगा। गौरतलब है कि एक दर्जन ने अधिक बदमाशों पे पूर्व सरपंच के घर पर धावा बोल दिया था, जिसके एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। भरतपुर के कामा में बाइक फिसलने से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से कामा अस्पताल में भर्ती कराया गया और चिकित्सकों ने घायल की हालत गंभीर बताई है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना कामा कोसी रोड अनाज मंडी के पास की है। दौसा के सिकराय में सिलिकोसिस बीमारी से श्रमिक की मौत हो गई। श्रमिक का 1 साल से इलाज चल रहा था। सिकंदरा और मानपुर श्रमिक पत्थर घिसाई का कार्य करते थे। पत्थरों की डस्ट से ये बीमारी होती है, जिस और बीमारी को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। झुंझुनू के उदयपुर वाटे में विद्युत विभाग लापरवाही बरत रहा है। यहाँ हाई वोल्टेज लाइन के तार कई इलाके में झूल रहे हैं। विभाग को अवगत करवाने के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। चूरू के तारानगर क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध बोरिंग मशीन का बिना परमिशन के इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस और उपखंड अधिकारी भी इस ओर लापरवाही बरत रहे हैं। जालोर के जसवंतपुरा कस्बे में जालोर महोत्सव के पहले दिन इंडिया गॉट टैलेंट के कलाकार जादुई कलाएं, एकल और समूह नृत्य से लोगों का मनोरंजन किया। धौलपुर के राजाखेड़ा में दैट भट्टों पर बाल मजदूर काम कर रहे हैं। बिहार उत्तर प्रदेश के मजदूर परिवार के छोटे छोटे बच्चों सहित भट्टों पर मजदूरी कर रहे हैं और प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी मौन बैठा है। नागौर के परबतसर हरसोर में कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष जगदीश नारायण शर्मा और पूर्व विधायक रामचंद्र जारोना ने पार्टी अध्यक्ष, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के संगठन की मजबूती को लेकर मंथन किया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में मूंग खरीद और बिजली के नाम पर भाजपा सरकार किसानों को परेशान कर रही है। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नागौर के डीडवाना में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में शहर के लोगों ने प्रशासन पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में लोगों ने आज उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। भरतपुर के वेर में 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कृमि के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई और उनके उपाय बताए गए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पेट के कीड़ों की दवाई खिलाई गई, जिसका मॉकअप राउंड 15 फरवरी को होगा। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और महिला और बाल विकास विभाग ने कार्य किया। अलवर के राजगढ़ कस्बे के बांदीकुई में अलवर रोड पर चल रहे पटरी निर्माण का कार्य करीब 15 दिनों से बंद पड़े रहने से दुकानदारों और आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों ओर से पटरियों के खुले होने से कभी भी कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जयपुर के फुलेरा में नगरपालिका मंडल की बैठक में पालिका अध्यक्ष नरसिंह लाल नारडोलिया ने अध्यक्षता में भारी शोर शराबे के बीच हुई, जहां महिमा डांगी ने 15 करोड़ 80 लाख 26 हजार का बजट पेश किया। उदयपुर के कोटरा में खान विभाग ने प्रशासन और पुलिस को साथ लेकर बजरी के हो रहे अवैध 4 ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 3 ट्रक कारोबार को करने में उपयोग में ली जा रही जेसीबी सहित 2 ठिकानों पर बजरी के जमा स्टॉक को सीज कर लिया है। जोधपुर के शेरगढ़ में आदर्श विद्या मंदिर शेरगढ़ में महंत शिवगिरी विधायक बाबू सिंह राठौर की मौजूदगी में वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे और भामाशाहों ने विद्यालय के भवन निर्माण के लिए बढ़ चढ़कर योगदान दिया। जयपुर के सांबर लेक में ग्राम पंचायत हबसपुरा के गांव बिरावता में अचानक आग लग जाने से 4 मवेशी और कच्चे मकान जलकर खाक हो गए। बूंदी के कापरेन में गेडोली क्षेत्र के महुआ गेडोली की
कालिलताई गांव में जन सुनवाई की गई। वह बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अवैध वसूली के मामले में सहायक अभियंता महेश को जमकर फटकार लगाई गई। वह मंत्री वर्मा ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बनाए गए शौचालय निर्माण करने वालों को प्रमाण पत्र देकर शौचालय निर्माण करवाने के लिए प्रेरित किया। पाली के बाली में माजिसा के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां भजन संध्या में मोहित राज बिलाड़ा और अनीता भाटी ने सुंदर प्रस्तुतियां दी। सिरोही के शिवगंज में राजस्थान शिक्षक संघ के मुख्य महामंत्री धर्मेंद्र गहलोत के नेतृत्व में शिक्षकों ने एसडीएम कुलराज मीणा को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन देकर 7वें वेतन आयोग की सिफारिश कर 1 जनवरी 2016 से लागू कराने की मांग की है। भरतपुर के वैर में ग्राम पंचायत बजेरा कला के नावर गांव में अतिक्रमण को प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से हटाया। यह शमशान भूमि, रास्ते और पोखर पर अतिक्रमण कर रखे थे, जिससे ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ती थी। भरतपुर के नदबई में रेलवे स्टेशन ग्रामीण पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा आचार्य ज्ञान सागर महाराज के सानिध्य में स्थापित की गई। इससे पहले जैन आचार्य ज्ञान सागर जी ने पूजा कर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। रथ यात्रा में श्रद्धालु भगवान पार्श्वनाथ का जय घोष करते चलते रहे। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बड़लिया गांव में मामाजी महाराज के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में मुकेश नायक एंड पार्टी ने भक्ति में प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में पूर्व जिला प्रमुख खुशवीर सिंह जीजावर ने भी शिरकत की। भरतपुर के पहाड़ी में कठौल पंचायत मुख्यालय पर बने उप स्वास्थ्य केंद्र पर गंदगी का आलम बना हुआ है। साथ ही कर्मचारी नहीं होने से मरीजों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ता है। उप स्वास्थ्य केंद्र पर कर्मचारियों ने अपनी मनमर्जी चलाकर रखी है, जिससे ग्रामीण परेशान है। टोके उनियारा में ओडीएफ की गई। ग्राम पंचायतों में औपचारिकता ही हो रही है, वही लोग अभी भी खुले में शौच करने जाते हैं। महज कागजों में कई ग्राम पंचायत ओडीएफ कर दी गई। झालावाड़ के खानपुर में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह ने सारोला एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को अवैध हथियार की कार्रवाई के मामले में लाइन हाजिर किया है। अलवर के रामगढ़ रूपारेला नदी में अवैध तरीके से बजरी का अवैध खनन हो रहा है और 50 से अधिक स्थानों पर खुदाई चल रही थी। वही पुलिस प्रशासन की सह पर अवैध धंधा हो रहा है। भीलवाड़ा के फुलिया कला में कुएं में डूबी मां बेटी मामले में केस दर्ज किया गया। मृतका के चचेरे भाई ने ससुराल पक्ष पर पति और सास ससुर पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी क्षेत्र में घरेलू बिजली बिल डबल आ रहे हैं। वही लोग पहले नोटबंदी से तंगी झेल रहे थे, उसमें बड़े बिजली के बिल घी में आग डालने का काम कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के संग्रिया वार्ड 8 के निवासियों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर पार्क निर्माण नहीं करवाने की मांग की है। अलवर के राजगढ़ घमरेड़ गांव में गंदे पानी की निकासी नहीं होने के कारण गंदा पानी आम सड़कों पर आ जाता है। ग्रामीणों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। वहीं शिकायत के बाद भी ग्रामीणों की मांगे पूरी नहीं हो रही। हनुमानगढ़ के रावतसर में स्थानीय बाढ़ संघ के अधिवक्ताओं ने विधायक द्रौपदी मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर रावतसर में आरए कोर्ट मंजूर करवाने की मांग की है। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने बताया कि क्षेत्र के राजस्व मामलों में आमजन को नौहर जाना पड़ रहा है। टोक के मालपुरा जानकीपुरा खान से सोने के सिक्के मिलना जारी है। अब तक लोगों से 164 सिक्के मिल चुके हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ बगौरिया की ढाणी में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पेयजल की समस्या। स्कूल प्रशासन टैंकर मंगवाकर पेयजल आपूर्ति कर रहा है। ग्राम पंचायत को शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हुआ है। जालोर के जसनपुरा कस्बे में विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र बनाने के लिए विधिक चेतना शिविर का आयोजन होगा। भीलवाड़ा के फुलिया कला में भाजपा ग्रामीण मंडल की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक को भाजपा मंडल जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने संबोधित किया। बैठक में मंडल के 15 पंचायतों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा के इटावा में लंबे इंतजार के बाद क्षेत्र के लोगों को सपना आकार लेने लगा है। वहीं 102 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल के पिलरों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये पुल प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनने जा रहा है। जैसलमेर के पोखरण में अवैध बजरी खनन रोकथाम पर एसडीएम मूल सिंह राजावत ने कार्रवाई की है। वहीं करीब 1,50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। अजमेर के विजयनगर कृषि उपज मंडी में नई फसल सरसों की आवक शुरू हो गई। करीब 50 बोरी सरसों की आवक शुरू हुई है। झालावाड़ के बकानी पंचायत की साधारण सभा की बैठक में बिजली पानी का मुद्दा छाया रहा। वहां अभी भी टैंकरों से सप्लाई हो रहा है। झालावाड़ के झालरापाटन में जयपुर विद्युत वितरण निगम ने बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाकर विद्युत कनेक्शन काटकर ट्रांसफार्मर उतारे और तीतरवासा फीडर के क्षेत्र में बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। झालावाड़ के अकलेरा जल स्वावलंबन के दूसरे चरण में हुए कामों में खामियां सामने आने लगी हैं। वही एसडीएम ने जिला परिषद सीईओ को रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस टैंक के निर्माण में बड़ी खामी रखी जा रही है, जिससे बरसाती पानी इसमें एकत्रित नहीं हो पाएगा।
चूरू के तारानगर में वकीलों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर निःशुल्क या सस्ती दर पर आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने और निःशुल्क चिकित्सा मुहैया कराने सहित 5 सूत्रीय मांग रखी है। अलवर के बहरोड में मध्य प्रदेश नंबर के ट्रक ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी को चोटें आई हैं और एक पुलिसकर्मी पैर फ्रैक्चर होने से गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद पुलिस ने चालक खलासी को पकड़ लिया है। घटना में पुलिस गश्ती वाहन क्षतिग्रस्त हो गई है। चूरू के सादलपुर में शराब तस्करी मामले में पुलिस ने 10 वर्ष पुराने मामले में 5 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। करौली के टोड़ा भीम बॉल देवलन के 2 पक्षों के बीच भूमि विवाद को लेकर फायरिंग हो गई। वही फायरिंग की घटना के बाद इन दोनों गांवों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों के पहुंचने के बाद मामला शांत तो हो गया, लेकिन पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने डेरा डाले रखा है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जालोर के सांचौर कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पक्षकार पहुंचे। वहीं लोक अदालत में चेक अनादरण, फौजदारी और सिविल के मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान बैंकों के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं फौजदारी मामलों में विधिक सेवा के सदस्यों ने पक्षकारों से समझाइश कर आपसी राजीनामा करवाए। चूरू के रतनगढ़ में राजस्थान किसान सभा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने विद्युत संबंधी समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों किसान राजस्थान सरकार और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे चारों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इसके बाद किसान अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचे। पाली के देसुरी में न्यायालय परिसर में तालुका विधिका सेवा समिति देसुरा द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व विभाग, राष्ट्र बैंक, BSNL विभाग, विद्युत विभाग, पोस्ट ऑफिस सहित राजकीय विभागों द्वारा लोक अदालत में भाग लिया गया, जिसमें मौजूद सैकड़ों की संख्या में पक्षकारों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए आपसी समझाइश कर राजीनामे किए। इस दौरान लोक अदालत में सिविल न्यायाधीश निखिल सिंह समेत समस्त स्टाफ, शाखा प्रबंधक RK टेलर, FBBJ द्वारा वकील मंडल अध्यक्ष प्रवीण रावल आदि मौजूद थे। जैसलमेर के नाचना कस्बे में जलदाय विभाग द्वारा पानी की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए कस्बे में स्थित मंगलपुरा रोड पर विशाल पानी संग्रहण डिग्गी का निर्माण कराया गया। यह डिग्गी बनकर तैयार पड़ी है। विस्तार जल योजना से आने वाले दिनों में पेयजल समस्या से निजात मिलने की गांव वासियों को उम्मीद जगी है, मगर कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी इस योजना को प्रारंभ करने में विलंब है। नागौर के परबरसर लोक अदालत का आयोजन ADJ महेंद्र कुमार सिंघल की अध्यक्षता में हुआ। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी महकला के लोगों ने गंगापुर कैंप कोर्ट में आए अतिरिक्त जिला कलेक्टर भगवंत सिंह देवल को ज्ञापन देकर कई वार्डों में नाली निर्माण, सड़क मरम्मत कराने की मांग की है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। दौसा के बांदीकुई जनसंघर्ष समिति बसवा के पदाधिकारियों ने बसवा में व्याप्त पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर जलदाय विभाग के SI से मुलाकात की। इस दौरान पदाधिकारियों ने शीघ्र समस्या के समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भरतपुर के कामा बैरोलीथाऊ में 2 बाइक पर सवार लोगों ने गांव से एक 8 वर्षीय बालक के अपहरण का प्रयास किया है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में टोल संघर्ष समिति के सरपंच महेश की अध्यक्षता में नदोरना गांव के चौक में टोल बूथ पर जनप्रतिनिधि बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट को लेकर मीटिंग हुई। बूंदी के नैनवा में एक खेत में 4 मृत मोर के शव मिले, वहीं एक घायल मोर मिला, जिसके बाद सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया। बारा के छिपा बड़ौद में राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती फुटबॉल प्रतियोगिता जारी है, जहां जय भारत क्लब अटरू के तत्वावधान में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। सीकर के पिपराली कस्बे में किसान सभा की एक बैठक हुई, जहां बैठक में 2 मार्च को किसानों की ओर से किए जाने वाले सचिवालय के प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई। सीकर में धोद इलाके में आगामी माह में खेती प्याज के बाजार में आने जाने वाली किसानों को राहत तो मिलेगी, साथ ही प्याज की कीमतों में भी गिरावट आएगी। नागौर के परबतसर में किंसरिया गांव में केवात माता मंदिर में चोरों ने चांदी के छत्र और माताजी के चांदी के जेवर पार कर लिए।
जोधपुर के ओसिया पंचायत समिति कस्बे में संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए एक व्यक्ति को शांति भंग के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बारा के अंता के निकटवर्ती गांव पलाय थाना की सरपंच प्रियंका नंदवाना सहित उनके चालक और ग्राम सेवक के साथ गांव के ही 4 जनों ने गाली गलौज कर मारपीट करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। जोधपुर के लूनी पंचायत समिति के खसरा नंबर 99 से निकलने वाले कटान के रास्ते पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए फरियादी 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं। डूंगरपुर के जौहतरी में कलाल समाज की बैठक में समाज में विकास के विभिन्न मुद्दों पर मंथन हुआ। पाली के सुमेरपुर पंचायत समिति के तखतगढ़ कस्बे में भारतीय जनता युवा मोर्चा तखतगढ़ की बैठक जिला प्रभारी गजपाल सिंह जी और जिलाध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी राठौड़ की अध्यक्षता में रखी गई। जहां इस बैठक में जिला प्रभारी ने बताया कि कार्यकर्ता संगठित होकर कार्य करें और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। बीकानेर के खाजूवाला में सीमा सुरक्षा बल के उप निरीक्षक की दिल्ली से छत्तीसगढ़ जाते समय रास्ते में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। बीकानेर के नोखा में विधायक और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने विधानसभा क्षेत्र के कुत्सू, उदासूर, पांचू, नाथुसर, साइसर सहित कई गांवों में आमजन और किसानों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़क डामरीकरण, सामुदायिक भवन, शमशान भूमि की 4 दीवारी, सड़क पेवरवर्क सहित कई कार्य करवाने की जन सहभागिता की घोषणा की। बीकानेर के कोराई क्षेत्र के साकला फाटे के पास रोडवेज बस में एक महिला बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद महिला को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। जोधपुर के बावड़ी पंचायत समिति के अड़वाड़ा स्थित मेघवालों के पास में रहवासी झोपड़े में आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। राजसमंद के आमेर तहसील के अलावा सरदारगढ़ में एसबीबीजे शाखा आमेर ने राजकीय उच्च माध्यमिक भादला में छात्रों को स्वेटर बांटे। नागौर के परबतसर नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक 13 फरवरी को होगी। वहीं 2017 से 18 का बजट पेश किया जाएगा। बूंदी के केशवराय पाटन में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से पंडित दयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर चामुंडा माता मंदिर में परिसर में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष सहित अनेक वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल जी के जीवन पर प्रकाश डाला। बाड़मेर के शिव उपखंड मुख्यालय पर बदलते मौसम से बीमारियां फैल रही हैं। वहीं जुकाम, बुखार, सर्दी जैसी कई बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं। बाड़मेर के शिव उपखंड मुख्यालय पर आज लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। वहीं सभी राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। बाड़मेर के शिव ग्राम पंचायत झाफली में खोडियार माता के मंदिर में भजन संध्या कार्यक्रम हुआ। वहीं इस मौके पर अच्छी हलचल देखने को मिली। कई तादाद में लोग उपस्थित थे। जयपुर के फुलेरा तेजा के पास में सीसी सड़क निर्माण कार्य में आ रही बाधा को दूर किया गया। यहां सड़क निर्माण कार्य में अतिक्रमण बाधा बना हुआ था। जयपुर के फुलेरा नगर पालिका मंडल की बैठक में 15 करोड़ 80 लाख 26 हजार का बजट पेश किया गया। बैठक में पार्षदों ने सफाई और लाइट व्यवस्था का मुद्दा उठाया। जयपुर के फुलेरा में यूथ कांग्रेस कार्यालय में किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की 72वीं जयंती कांग्रेस अध्यक्ष धन्नालाल नोदल की अध्यक्षता में मनाई गई। नोदल ने कहा कि राजेश पायलट किसानों के लोकप्रिय नेता रहे हैं। चूरू के सुजानगढ़ में 10 दिन से अस्पताल में भर्ती सुजानगढ़ निवासी एक युवक अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर लौट रहा था लेकिन गोपालपुरा रोड पर एम्बुलेंस पलट गई। इसमें वो फिर से घायल हो गया। झुंझुनू की खेतड़ी में शराब ठेके पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर यहां से ताले तोड़कर 2 लाख से अधिक की शराब की चोरी कर ले गए। चोरी की सूचना पर खेतड़ी पुलिस ने मौका मुआयना किया। चोरों ने 5000 की नकदी भी पार कर ली। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में 10 वर्षों से अवैध कब्जे का शिकार बना हुआ है। लक्ष्मणगढ़ कस्बे का शिक्षा केंद्र पर जानवरों का बांध कर रखा जाता है। शिक्षा केंद्र के भवन में अभी तक संबंधित प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। लक्ष्मणगढ़ अलवर कस्बे उपखंड क्षेत्र में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध कब्जा हो रहा है। झुंझुनू के सूरजगढ़ में दलित समाज का प्रतिनिधि मंडल विधायक श्रवण कुमार से दलितों के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर न्याय की मांग की और न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अजमेर के पिसांगर में उपखंड मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी सुमन चौधरी ने उपखंड न्यायालय के 750 में से 363 प्रकरणों का निस्तारण किया। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।